हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उत्कर्ष। मेरा नाम है अंकित सोलंकी और जैसा कि आप सभी को आइडिया है कि आज हम जो है क्या डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1, क्लास 7th चैप्टर नंबर 1। यहाँ पर हमारे आसपास की बड़ी संख्याएं, जिसमें लाख, करोड़, मिलियन, बिलियन के बारे में हम बात करेंगे। दुनिया में एक यात्रा या दुनिया में जो हम इन नंबर्स का यूज करते हैं, इतने बड़े बड़े नंबर्स आपने सुना होगा। यूट्यूब पर भी आप देखते हैं कि 1 मिलियन व्यूज, 1 मिलियन लाइक, ऐसा आपने सुना होगा। तो ये क्या है, हमारे इंडियन नंबर सिस्टम में क्या नहीं है, ये सारी बात हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो पूरा फोकस यहाँ पर रखिएगा, एक एक चीज को समझते हुए हम यहाँ पर चलेंगे। आपको बहुत सी बड़ी बड़ी संख्याओं के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक एक चीज को समझते हुए चलना, क्यों बड़ी संख्याएं, जैसे अगर जनसंख्या है तो वो करोड़ों में है, किसी सिटी में लाखों में है, कहीं गांव में हजारों में है। तो बड़ी संख्याओं की भी हमें बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। कहीं आपको बहुत ज्यादा बड़ी संख्या एक वाइड लेवल पे बहुत ज्यादा बड़ी दिख सकती है, या एक वही संख्या जो है आपको छोटे लेवल पे भी दिख सकती है। बट आपको क्या लगता है कि वो बड़ी है या छोटी, अभी हम डिस्कस करते हैं। चलो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपके सामने बात करूंगा 1 लाख किस्में। मतलब इस चैप्टर के अंदर एक कहानी है जिसमें एक किसान है और वहां पर अय्यरप्पा यहाँ पर है, ईश्वरप्पा, और रॉक्सी और एस्तु जो है वो 2 बच्चे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि 1 लाख किस्में जो है भारत में, पहले चावल की 1 लाख से अधिक देसी किस्में थी। कितनी थी? ईश्वरप्पा की खोज है कि भारत के पहले जो है चावल की 1 लाख जो है किस्में हमारे पास थी, देसी चावल की किस्में। अब 1 लाख चावल की किस्मों को हम अगर टेस्ट करना चाहते हैं तो कितने चावल की किस्में हमें रोज खानी पड़ेगी? तो यहाँ पर अगर आप देखें, रॉक्सी और रेस्तु ने यहाँ दिमाग लगाया, यदि हम प्रतिदिन 3 नई किस्में खाएं तो क्या होगा। हैरत अंगेज तथ्य यह है कि 1 लाख किस्मों को स्वाद लेने के लिए लगभग 100 वर्ष लग जाएंगे। कितने? 100 वर्ष लगेंगे। 365 दिन इंटू 100 तो 36,500 दिन होंगे। पर रोज आपको ब्रेकफास्ट में अलग किस्म खानी पड़ेगी उस चावल की, और लंच में और डिनर में तीनों टाइम अलग अलग किस्म खाओगे, तब जाकर के 100 सालों में वो 1 लाख किस्में जो है आप चख पाओगे। कितनी? 100 साल लग जाएंगे। कितने? 100 साल, तब कहीं जाकर के 1 लाख जो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ वैरायटी ऑफ चावल है वो आप टेस्ट कर पाओगे। अब 1 लाख की बात आती है तो 1 लाख बनता कैसे, पहले तो हम इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, या 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करूं तो वो 10 है। 2 अंकों की सबसे यहां पर छोटी, देखो मैं यहां लिखता हूं 2 अंकों की, तीन अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, और आगे आ जाएगा 6 अंकों की। सबसे छोटी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या, ये हम देखते हैं, इसको समझते हैं। विजिबल नहीं हो तो अब आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलो अब यहां ध्यान दें, अगर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करूं तो वो आपके पास क्या है? 10। और सबसे बड़ी संख्या की अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगी आपके पास? 99। क्या हो जाएगी? 99 होगी या नहीं होगी? बताओ मुझे। एकदम सिंपल सी बात है कि 2 अंकों की हमारे पास, ये क्लियर है या नहीं? समझ में आ गया होगा होपफुली अब आपको। तो ये इसकी हो गई आगे। अब 3 अंकों की अगर मैं बात करूं तो 2 अंकों की हमारे पास सबसे बड़ी संख्या में जैसे ही 1 जोड़ोगे, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 आएगा,
और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 आएगा। क्या आएगा? 999 आएगा। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की अगर मैं बात करूं, क्या करूं? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करूं, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की मैं बात करूं आपके सामने तो 1000 हो जाएगा। और यहां पर सबसे बड़ी संख्या की बात करूं तो 9999 हो जाएगा। इसी प्रकार 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर आपसे बोला जाए तो 10,000 हो जाएगा। और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 5 टाइम्स 99,999 हो जाएगा। समझ में आई? इसी प्रकार 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या के लिए अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगा? 1,00,000 हो जाएगा। 1,00,000 में 5 जीरो, ठीक है। और यहां पर आपके पास 6 टाइम 9 आपके पास आएगा। आगे बात समझ में? तो यहां पर मैंने आपको बताया 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या से 2 अंकों सबसे बड़ी संख्या के बारे में, और उनकी पूरी डिटेल मैंने आपको दी है। तो अब 1,00,000 बना कैसे है ये आपको जानना चाहिए कि 1,00,000 बना कैसे, ये समझिएगा। 1,00,000 कैसे बनता है? तो 5 अंकों की सबसे जो बड़ी संख्या है 99,999 में जैसे ही हमने एक जोड़ा तो 1,00,000 बना। और ये क्या है? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। क्या है? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ये भी मैं बता चुका हूं। इसमें कितने जीरो हैं? 5 जीरो होते हैं। कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो। क्लियर है या नहीं? आगे की तरफ बढ़ूं। अब आता है बड़ी संख्याओं का स्केल या अनुभूति हमारे पास कैसे होती है। बड़ी संख्याओं को बिना तुलना से समझना जो है वो कठिन होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर साधारण इमारत है, कोई बिल्डिंग है, वो 10 मीटर की है, और अगर मैं बात करूं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी 180 मीटर ऊंची है, तो 18 इमारतों के बराबर है। मतलब सोचो 18 हमारे पास जो है बिल्डिंग, आप सोचो इतनी 18 बिल्डिंगों के ऊंचाइयों के बराबर जो है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो हाइट है वो है। और इससे भी डबल से भी ज्यादा 450 मीटर ऊंचा हमारे पास कुचिकल जल प्रपात जो वाटरफॉल है उसकी ऊंचाई है 450 मीटर। सोचो कितना ऊपर है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि इससे हमें क्या समझ में आता है कि बड़ी संख्याओं की तुलना के, हाँ ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है। तो तुलना से हमें ये चीजें आइडिया लगती है कि कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है। मैं आपको बोलूं आपके पास भी 10 पेन है, आपके दोस्त के पास भी 10 पेन है, तो कोई कंपैरिजन, कोई बड़ा छोटा नहीं। और जैसे ही आपके पास एक पेन ज्यादा हुआ, आपके दोस्त जो है कह रहे, आप मजे लेने स्टार्ट कर जाओगे कि मेरे पास तेरे से एक पेन एक्स्ट्रा है, मेरे पास 11 पेन है। तो वहां कंपैरिजन स्टार्ट होगा, है ना। तो वहां अधिक कम पता चलेगा। अब देखो, क्या 1,00,000 एक बड़ी संख्या या छोटी है? आपके मन में होगा 1,00,000 तो सर बहुत छोटी संख्या है। तो अगर मैं बोलूं 1,00,000 बहुत छोटी संख्या है तो चलो समझते हैं। 1,00,000 दिन का अर्थ है कि 234 वर्ष जीना, मतलब 274 वर्ष जीना, है ना। 274 वर्ष जीना मतलब बहुत ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है कि आदमी इतना जिए, कोई पॉसिबल ही नहीं है ना। आज की डेट में तो संभव ही नहीं है। तो 1,00,000 दिन तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। दूरी 1,00,000 लोग लाइन में हमारे पास खड़े हो तो 38 किलोमीटर लंबी लाइन बनेगी। अगर एक के पीछे एक के पीछे एक ऐसा अगर बंदा खड़ा हो ना, और कितने 1,00,000 लोग, तो 38 किलोमीटर लंबी एक लाइन बनेगी। सोचो कितनी लंबी लाइन बनेगी, है ना। सोचो। और अगर मैं बोलूं ये स्थान में अगर एक स्टेडियम में 1,00,000 लोग आ गए, एक स्टेडियम छोटी जगह, अरे सोचो आपके सर में जो बाल है वो 1,00,000 से अधिक है। कितने आपके सर में बाल है? 1,00,000 है। मान लिया कि हमारे सिर में जो लगभग है 1,00,000 बाल होते हैं। कितने? 1,00,000 बाल होते हैं। तो सोचो कि एक इतनी सी जगह में 1,00,000 संख्या आ गई, और एक स्टेडियम इतना बड़ा है वहां पर 1,00,000 आए, और अगर हमने लाइन में खड़ा किया तो 38 किलोमीटर बहुत लंबी हो गई। और अगर दिनों में 1,00,000 की बात की तो यहाँ पर 274 वर्ष, जो कि एक मनुष्य जीवन में तो इतना लंबा जीना संभव नहीं लगता है मुझे तो। ठीक है। तो सोच सकते हो कि 1,00,000 अगर किस वे में हम देखें तो कितना बड़ा नंबर है। और बालों को देखें कि अरे ये तो बहुत ज्यादा कम है 1,00,000। हमारे तो जो है ऐसे ही कम लगते हैं अगर एक बाल कम हो रहे हैं, है ना।
तो वो क्या है, 1 लाख यहाँ पर हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग कम लग रहा है, जबकि यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा लग रहा है ना। ये चीज समझिए कि नहीं। तो इसी प्रकार आप बैक्टीरिया में जाओगे कि कहीं किसी चीज में बैक्टीरिया है तो वो करोड़ों की संख्या में है। कितने से, अगर मैं बोलता हूँ कि एक कोई आधा टुकड़े रोटी कोई सड़ी हुई है, उसमें अगर आप देखोगे बैक्टीरिया, तो करोड़ों की संख्या में बैक्टीरिया होंगे। तो वो जो है एक अलग अलग सिचुएशन में नंबर क्यों आपके बहुत ज्यादा बड़ा इतने से तो है, और वही 1 करोड़ लोग अगर ले आओ तो सोचो क्या हो जाएगा, है ना। समझे बात को। तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। आगे अब हमारे पास संख्या पढ़ना, उसके लिए हम अल्प विराम जो है कॉमास का जादू यूज करेंगे। अल्प विराम हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखो यहाँ पर बिना कॉमा की संख्या है तो पढ़ने में जो है थोड़ा भ्रामक होगा, या हमें बोल सकते हो थोड़ा कंफ्यूजन होगा। अगर मैं यहाँ पर 3 2 ऐसा कॉमा लगा दूं, या 3 3 पे कॉमा लगा दूं, तो उस पर डिपेंड करेगा कि आप कॉमा जो है इंडियन नंबर सिस्टम में इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग लगा रहे हो, तो उसमें हमारे लिए पढ़ना थोड़ा आसान हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, इस प्रकार आपके पास इंटरनेशनल नंबर सिस्टम भी आएगा। तो अल्प विराम संख्याओं को समूह में बांटता है, जिससे हमें इसको पढ़ना, समझना, बोलना आसानी हो जाती है। तो दुनिया में संख्याओं को पढ़ने के लिए 2 मुख्य हमारे पास प्रणाली है। एक भारतीय संख्यांकन पद्धति इंडियन नंबर सिस्टम, और एक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब दोनों में डिफरेंस समझना। इंडियन नंबर सिस्टम में तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस प्रकार हम यूज करेंगे। और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर हमारे पास लाख नहीं आएगा, यहाँ पर 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, इस प्रकार आएगा। मिलियन बिलियन जो है यूट्यूब पर आप देखते हैं, तो यूट्यूब पर आप देखते हैं इतने मिलियन व्यूज हो गए, 100K व्यूज हो गए, तो उसका अर्थ क्या है, वो वाईटी जो है वो अमेरिकन, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि हमारे इंडिया का नहीं है। यूट्यूब जो है वो पूरा का पूरा ऐप, या मैं बोल सकता हूँ कि इसके जो मालिक हैं जिन्होंने बनाया है वो अमेरिकन हैं, तो वो उनकी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का यूज करेंगे। तो वहां पर आपको मिलियन बिलियन, और आपने सुना भी होगा मिलियनर बिलियनर्स, तो वो आपने सुना होगा। पर इंडिया में अगर बोला जाए कि 10 लाख व्यूज आ गए मेरे चैनल पे, 10 लाख सब्सक्राइबर हो गए, तो 10 लाख का मतलब वहां 1 मिलियन, 1M में खत्म हो जाएगा। जबकि इंडियन नंबर सिस्टम में वो 10 लाख हम यूज करेंगे। समझ में आई। वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि 1 मिलियन मतलब बराबर क्या होता है, एक एक चीज समझेंगे। भारतीय और अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में क्या अलग है डिफरेंस, वो मैंने आपको बता ही दिया। कॉमा में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर आपको दाएं से बाएं, दाएं मीन्स राइट से लेफ्ट की तरफ 3 2 2 के समूह में 3, फिर 2 2 संख्या, फिर 2 संख्या को छोड़ के कॉमा लगाया जाता है। 3 2 2 2, मतलब पहले आप 3 संख्याओं को, फिर 2 2 2 2 को छोड़ करके कॉमा लगाया जाता है। ठीक है। सैकड़ों, हजारों के बाद यहाँ पर हमारे पास हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस प्रकार हमारे पास आता है। जबकि इंटरनेशनल में हमारे पास अलग होगा, वहां पर मिलियन बिलियन इस प्रकार यूज होगा। तो ये तो आपको नॉर्मली पता है, ये इकाई है, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और अरब। इस प्रकार तो 9 अरब और 87 करोड़, 65 लाख, 1,234, इस प्रकार आप इसे पढ़ सकते हो। कॉमा से हमें पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है। और यही अगर हमारे पास क्या हो, इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम हो हमारे पास, तब क्या होगा। तब आपको ये ध्यान रखना है कि यहां से 3 3 के समूह में कॉमा लगाया जाएगा, हर 3 के बाद एक अल्पविराम होगा। विश्व भर में प्रणाली जो है सर्वाधिक उपयोग ये होती है। तो यहां पर आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000 इसको पढ़ेंगे। क्या होगा, 500, 1,000, ऐसा इसको पढ़ा जाएगा। यहां पर अगर मैं इसको स्किप करता हूं तो 500, 1,234 इस प्रकार पढ़ा जाएगा। फिर हमारे पास 100,000 हो गया, फिर ये आएगा मिलियन, और 10 मिलियन, 100 मिलियन। आई बात समझ में। इसको पढ़ना होगा तो 876 मिलियन पूरा पढ़ा जाएगा। और ये आपके पास आएगा फिर बिलियन। यहां पर लाख, करोड़ का यूज नहीं किया जाएगा। आई बात समझ में। तो यहां पर आपके पास वापिस देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, फिर आएगा मिलियन, 10 मिलियन, फिर आपके पास इसका स्थानीय मान क्या होगा, 100 मिलियन, और फिर बिलियन, इस प्रकार होगा। समझ में आई कि यहाँ पर स्थानीय मान क्या होगा। एक एक चीज को क्लियर करते हुए चले। चलो आगे देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो कि यहाँ पर 1 लाख है तो
भारतीय पद्धति में 1 लाख है वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 100,000 के बराबर होता है। 1 लाख बराबर 100,000 होता है। क्या होता है 1 लाख, हम क्या बोलेंगे 100,000 बोलेंगे, मैंने आपको बता भी दिया। फिर अगर हमारे पास 10 लाख है तो वो 1 मिलियन के बराबर होगा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 1 मिलियन। अगर आपसे कोई बोले कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूं या 1 मिलियन, तो आपको मिलियन थोड़ा अच्छा लगेगा और आप बोलोगे साहब मिलियन दे दो आप तो 1 मिलियन। अरे पागल आदमी, कि यहाँ पर 1 मिलियन मतलब तो 10 लाख रुपए हुए, 1 करोड़ तो ज्यादा होगा ना, समझे बात या नहीं। 1 करोड़ में 10 मिलियन आएंगे। आपको अगर मैं बोलता हूं, बहुत से लोगों को ये चीज रहती है, अगर मैं बोलूं कि आपको 1 मिलियन रुपीज दूं और आपको 1 करोड़ दूं, तो आप में से बहुत से लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता है, वो क्या बोलेंगे कि सर मुझे तो 1 मिलियन रुपीज आप दे दीजिए, मैं मिलियनर बन जाऊंगा। अरे भाई साहब, 1 करोड़ में 10 मिलियन होते, 1 मिलियन में आपका 1/10 का लॉस हो गया। यहां पर सोचो, यहां पर आपका क्या हो चुका है, आपने 1 मिलियन ही लिया। तो बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है और वो गलती कर जाते हैं यहाँ पर, है ना, कि उनको आइडिया ही नहीं रहता 1 मिलियन ज्यादा है या 1 करोड़। 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं, कितने 10 मिलियन। ये 1 मिलियन मीन्स 10 लाख, और 1 अरब का मतलब होता है 1 बिलियन। 100 करोड़ जो है हमारे पास 1 बिलियन के बराबर होता है। ठीक है, क्या समझ में आई बात या नहीं। अब एक और चीज आती है, सटीक बनाम सन्निकट एस्टिमेशन जो है वो इस चैप्टर में एक और है। मैं पूरी समराइज आपको बता रहा हूं एक बार, ताकि आपको आइडिया रहे, आप चैप्टर जब पढ़ो तो आसानी से चीजें समझ में आ जाए। अब देखो एग्जैक्ट का मतलब क्या है कि 2011 में चिंतामणि नगर की जनसंख्या ठीक 76,068 थी। क्या हर बार एकदम सटीक संख्या बताना आवश्यक है? जी नहीं। एग्जैक्ट वैल्यू हम क्यों बताएंगे, लगभग हम ऐसा बता सकते हैं कि हमारे गांव की जनसंख्या, या मान लीजिए एक चिंतामणि नगर है, उसकी सन्निकट, या मैं बोल सकता हूँ एस्टिमेशन, लगभग जो है 75,000 के आसपास है उसकी जनसंख्या। आप जनरली यही करते हो कि स्कूल में आज लगभग यूं दिखाई दे रहे थे कि 501 लोग आए होंगे, है ना। तो आप एस्टिमेशन ऐसे थोड़ी 540 या 541 लोग हमारे स्कूल में मुझे देखने को मिला, ऐसा तो नहीं। लगभग आप बोलते हो कि आज 500 के आसपास है। या आप कहीं जनसंख्या में तो वहां पर लगभग लगभग यहाँ पर इस मेले में अखबारों में आता है लगभग आज के दिन 10,000 लोग इस मेले में आए, तो उन्होंने गिना थोड़ी कि ये हमारे पास 10,142 लोग आए, ऐसा तो नहीं लिखता अखबार में। लगभग 11,000 लोग आए आज की डेट में पूरे मेले में। पूरा जब मेला लगा रहा 1 महीने में, लगभग लगभग जो है 10 लाख लोगों ने विजिट किया। तो यहाँ पर जो है वो लगभग सन्निकट मान होता है, एस्टिमेट होता है, एक क्या होता है एजम्पशन या एस्टिमेशन होता है ना। समझ गए बात या नहीं कि एस्टिमेशन का अर्थ क्या है। ये चीज आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं कि सन्निकट मान का उपयोग हम कहाँ यूज करते हैं, तो तेज गणना में हम प्रयोग करते हैं। जैसे अनुमान हमें बड़ी संख्याओं को जल्दी जोड़ने और घटाने में किया जा सकता है, जैसे ये हमारे पास है, तो ये हमारे पास लगभग लगभग देखा जाए 4.5 लाख और 4,20,000 के आसपास है। तो यहाँ पर अगर देखूं मैं, तो ये 8 लाख और 70-80 हजार के आसपास होगा। तो रॉक्सी के अनुमान के अकॉर्डिंग अगर वो 8 लाख से अधिक बोला है, 8 लाख से तो अधिक है, पर ये हमारे पास ऐसा भी बोल सकती थी कि 9 लाख के करीब है। तो यहाँ पर एस्तु का अनुमान है कि 9 लाख के ज्यादा करीब है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल 4 लाख प्लस 4 लाख 8 लाख तो है, कुछ ज्यादा आपने ऐसा एस्टिमेट लगा लिया, गलत है। ज्यादा सही कौन है? एस्तु। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास इनको जोड़ने पर लगभग 8.8 लाख होगा। लगभग लगभग, मैं पीछे की संख्या जोड़ ही नहीं रहा हूं, 8 लाख और 60,000 समथिंग, 4,20,000, 4,60,000। तो यहाँ पर लगभग अब मैं बोलूं तो 8 लाख और 80,000 के आसपास तो होगा ही होगा, 8.8 लाख तो हो गई। तो वो ज्यादा नजदीक है किसके? 9 लाख के। तो एस्टिमेशन आपका जो मल्टीप्लीकेशन है, या मैं बोल सकता हूं कि जोड़ घटा गुणा, इन सब में आपकी बड़ी संख्याओं को तेजी से गणना करने में यूज आता है। कहाँ यूज आता है, ये आपको समझ में आ गया, होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब आपके सामने ये भी चीज क्लियर है कि अगर मैं बोलूं 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, तो आपका उत्तर डायरेक्ट होना चाहिए कि 10 लाख होते हैं। भारतीय और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में अंतर क्या है अल्प विराम लगाने में? यहाँ पर भारतीय संख्यांकन पद्धति में 3-2-2 से यहाँ पर कॉमा लगाया जाता है, और इंटरनेशनल नंबर में 3-3 अंकों को छोड़ करके कॉमा लगाया जाता है राइट साइड से। और इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता है? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस प्रकार। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, बिलियन, इस प्रकार यूज होता है।
जबकि वहां पर लाख और करोड़ का प्रयोग नहीं होता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। आई होप ये अब आपको चीजें क्लियर होगी, समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ता हूं। आगे आपके सामने है कि यहाँ पर 1 करोड़ बनाने के लिए 1 लाख को किससे गुणा करना होगा। 1 करोड़ बनाने के लिए 1 लाख को क्या किससे गुणा करना पड़ेगा? 100 से गुणा करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा? 100 से। तभी तो 1 करोड़ 100 लाख हमारे पास बनेंगे। तभी तो 10 लाख के बराबर क्या होता है? आपको आइडिया है? 1 मिलियन होता है। और 1 करोड़ में 10 मिलियन होता है, ये भी आपको पता है। अगर मैं बोलूं 1 करोड़ बनाने के लिए 1 लाख को कितने से गुणा करना होगा, तो 100 से गुणा करना होगा। सन्निकट मान का उपयोग बड़ी संख्याओं का आसानी से गुणा करने में, गणना करने में हम कर सकते हैं। अब ये हमारे पास है कि ये दिया गया भारतीय और अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में कैसे लिखेंगे। तो देखो, इंडियन नंबर सिस्टम में 3 2 2 2 से कॉमा लगाएंगे। इंटरनेशनल में आप क्या करोगे? 3 3 3 पे कॉमा लगाओगे। यहां पर इंडियन नंबर सिस्टम है तो किसी को दिक्कत नहीं आएगी। इंटरनेशनल में देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन और फिर बिलियन, मतलब 9 बिलियन और 876,543,210। इस प्रकार इसको पढ़ा जाएगा। तो ये इंटरनेशनल और इंडियन नंबर सिस्टम में आप थोड़ा सा ध्यान रखना। जो एस्टिमेशन है, सन्निकट मान है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी मोटा मोटी मैंने आपको एक बार ही इसका कंक्लूजन या मैं बोल सकता हूँ सारांश जो है इस चैप्टर का बता दिया है, ताकि आप जो वापस से पढ़ें तो चीजें आपको आराम से, आसानी से समझ में आए। चलिए आगे मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग सी क्लासेस में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।